एडमिनिस्ट्रेशन आजकल 2 घंटे, 2 मिनट, 2 दिन के अंदर में किसी के नाम पर एफआईआर करती है या लॉस करती है कुछ भी कंप्लेंट। वकील हसन से की केस में मुफ्त में लड़ूंगा, ये भी ध्यान रखना। और भारत देश के ऐसे जितने भी पीड़ित हैं, जो जिनके घर तोड़े जा रहे हैं या कुछ भी किया जा रहा है, तो मैं उनके मुफ्त में केस लड़ूंगा। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार अवैध निर्माण के नाम पर हजारों लोगों को बेघर किया जा रहा है। हर छत से छत छीनी जा रही है। लेकिन ये मामला जब ज्यादा तूल पकड़ लेता है, जब दिल्ली के अंदर एक हीरो यानी कि वही उत्तरकाशी के हीरो जिन्होंने 41 मजदूरों को बचाने का काम किया था, उनका घर जमींदोज कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि ये अवैध निर्माण है। इसके बाद लगातार जो बुलडोजर की कार्यवाही है वो चर्चा में आ गई है। इस पे ज्यादा बातचीत करने के लिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस पे जो वकील हैं वो सोचते हैं और कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से आम जनता के पास क्या विकल्प बच जाता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं नरेंद्र मिश्रा जी, उनसे बातचीत करूंगी। सर, सीधा सवाल सबसे पहले आपसे सीधा करूंगी। जिस तरीके से आपने चर्चाओं में सुना होगा कि जो वकील हसन है, जिनको सरकार ने जो हीरो की उपाधि दी थी, उनका मकान तोड़ दिया गया है, ये बोलते हुए कि आपने गैर कानूनी तरीके से घर बनाया हुआ है। पहले तो वकील हसन साहब का जो घर तोड़ा गया है, उसको परमिशन किसी कोर्ट ने तो नहीं दिया है। पॉइंट नंबर 1। एडमिनिस्ट्रेशन आजकल 2 घंटे, 2 मिनट, 2 दिन के अंदर में किसी के नाम पर एफआईआर करती है या लॉस करती है कुछ भी कंप्लेंट, और उस कंप्लेंट्स के अगेंस्ट में जाकर के संबंधित व्यक्ति को बिना घर में छोटे बच्चों को वॉच किए हुए, प्रेग्नेंट महिलाओं को वॉच किए हुए, बुजुर्ग महिलाओं को वॉच किए हुए, अनाथ लोगों को वॉच किए हुए, वो सारे सीधा जाते हैं और घर को डेमोलिश कर देते हैं, ये नाम दे करके कि आपके नाम पर कंप्लेन रजिस्टर्ड है। कंप्लेन्स जब तक विच इज नॉट डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट, हाउ कैन यू डेमोलिश द एंटायर प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोसिक्यूशन बाय द प्रोसिक्यूशन। ये आजकल जो भारत देश में एक चलन प्रथा चल गई है, जो बुलडोजर बाबा के नाम से कहीं फेमस हो रहा है, कोई किसी के नाम से फेमस हो रहा है। तो यह जो है, तो इसको हमने जस्टिस मध्य प्रदेश के ऑनरेबल जस्टिस ने एक बड़ा अच्छा वर्ड दिया है, हस्ती। आजकल का ये जो भी निर्णय चल रहा है, इसको हम लोग हस्ती प्रोसेस करना शुरू कर दिए। हस्ती प्रोसेस का मतलब है तत्काल निर्णय दे दिया जाए। तत्काल निर्णय के लिए आपको एथराइज किसने किया है? और इस आधार पर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, वकील हसन साहब के लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ, भारत देश की पूरी जनता के जिसके साथ भी इस तरह का अन्याय हो रहा है, उन सबको बोलना चाहता हूँ कि आप इन सारे लोगों के ऊपर, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर आप सीधा का सीधा हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट में जाकर के इन लोगों के ऊपर फाइन भी लगेगा, इनकी नौकरी से भी बर्खास्त होंगे सारे लोग। इसी के साथ में इनसे परमिशन पूछिए कि ये जुडिशियल पावर आपको किसने दिया हुआ है। तो ये सारी चीजों को लेकर के मध्य प्रदेश में जबलपुर हाई कोर्ट के बेंच ने, इंदौर के हाई कोर्ट के बेंच ने, ये सारे लोगों ने 2-2 लाख, 1-1 लाख रुपए का कॉस्ट इम्पोज किया है। और उसके साथ में एफआईआर भी लॉन्च करने के लिए हो सकता है कि डायरेक्शंस भी आ जाए। लेकिन सर, सवाल तो यही उठता है कि आम इंसान इन सारी चीजों को किस तरीके से उसका सामना करे, क्योंकि कल हम जब हसन जी के घर गए, वहां पर बातचीत कर गई, बताया गया कि बच्चे अकेले थे घर में और बच्चे उनके जो है नाबालिग थे, बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, चाहे वो लेडीज पुलिस थी, और ये बोलते उनके घर में दाखिल हुए कि हम आपके पड़ोसी हैं। तो ये सारे अधिकार जो भी अधिकारी है डीडीए के, उनको कौन दे रहा है? दिल्ली पुलिस को कौन दे रहा है? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि पिछले जो डेटा है 2021-22 के, जिसमें 335 के आसपास से डेमोलिशन की रिपोर्ट आई थी, एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, उसमें जिसमें सबसे ज्यादा जो है 223 जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के घर तोड़े गए थे। आप इसके आधार पर यह कहना मतलब मेरे लिए लाजमी होगा कि यह धर्म पर आधारित, राजनीति पर आधारित, ये बहुत बड़ा आरोप सरकार पर आप लगा रहे हैं। नहीं, ये तो है ही है, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, ये डेटा है पूरा ऑनलाइन, द हिंदू ने छापा है प्रॉपर तरीके से। द हिंदू की रिपोर्ट में अभी आपके सामने पब्लिश कर दूंगा, आप देख लेना। लेकिन पीएम मोदी तो कहते हैं हर सर पर पक्की छत की बात कर रहे हैं, जहां झुग्गी वहीं मकान की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबकी विकास की बात कर रहे हैं। इसमें 4 पॉइंट की मैं अभी आपके साथ में बात करना चाहता हूँ। जो इंक्रोचमेंट एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, जब कोई भी व्यक्ति घर बनाता है तो उसमें पर उसको नोटिस दे करके आप क्यों नहीं बता देते हो कि ये इंक्रोचमेंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। तो फिर जब कोई व्यक्ति के ऊपर कोई भी फोर्स और फेक तरीके से एलिगेशन लगता है, तभी आप ऐसे कार्यवाही क्यों करते हैं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किस घर में माइनर है और उस घर में
कौन प्रेग्नेंट लेडी है, कौन अनाथ है, कौन महिला किस तरह से जी रही है। बहुत सारे लोगों के घर की छत को तोड़ करके आप उनको इस कड़कड़ाती ठंड में, बरसात में ले जा करके उनको धूप में ले जा करके खड़ा कर दिया। अधिकार आपको किसने दिया है? किस नेचुरल जस्टिस की आप बात कर रहे हैं देश में? नरेंद्र मोदी जी हो या कोई भी प्रधानमंत्री देश का हो, इस तरह से अन्यायपूर्ण, इस तरह से आर्टिकल्स 19 का वायलेशन, आर्टिकल 17 का वायलेशन, इक्वलिटीज बिफोर द लॉस जो आर्टिकल्स 14 का वायलेशन जो कर रहे हैं, उनके ऊपर आपने कितनी कार्यवाहियां किया है? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, क्या मध्य प्रदेश का जो जजमेंट हाई कोर्ट ने पास किया है, जो ऑनरेबल से जबलपुर बेंच का है और इसके साथ में इंदौर बेंच का है, उस इम्प्लीमेंटेशन उसका क्यों नहीं किया जा रहा है कि ऐसे अधिकारियों पर तत्काल ही कार्रवाई की जाए? क्या हाई कोर्ट में जस्टिस नहीं बैठते हैं? जाहिर सी बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी जस्टिस है, उनको सारे लोगों को हाई कोर्ट में आना चाहिए। और हाई कोर्ट में आकर के ये किसने उनके ऊपर ऐसा पावर दिया है, ये तब ज्यादातर किया जाता है जब चुनाव पास में होते हैं, चाहे कोई भी राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या कोई भी राज्य। अभी लोकसभा का तात्कालिक चुनाव आ रहा है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार की नाकामियां सामने है, यानी दिल्ली में यह कह सकते हैं कि बीजेपी न के बराबर अभी वोटिंग शेयर पर है। इसलिए उनको कोई ब्रीथिंग चाहिए या कोई ऐसी सांस चाहिए जो हिंदू मुस्लिम करके वह भारत देश में अपना प्रतिनिधित्व दिल्ली में भी काबिज कर सके। इसीलिए उन्होंने एक साथ में दिल्ली के साथ में उत्तराखंड के भी लोगों को साधने की कोशिश किया है कि हम जो है मुस्लिमों के लिए ये करते हैं और मुस्लिमों के हम विरोधी हैं, हम हिंदू 80% पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और हिंदुओं से हम हिंदू के रक्षक बने हुए हैं। ये उन्होंने यह करके साबित किया है। एक तरफ, माफ कीजिएगा बीच में बोल रही हूँ, एक तरफ ऐसी बात करना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कि हर शहर पे पक्की छत और जहाँ झुकी वहीं मकान, और दूसरी तरफ इस तरीके से पीछे से एक्शन करना, क्या दोहरी नीति मानेंगे इसको आप? ये कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की बात, कोई भी देश की राजनीतिक पार्टी हो, वो पार्टियां लगभग दोहरी नीतियां, तेहरी नीतियों पर आधारित काम करती हैं, जिसमें जनता वो उतनी नहीं समझ पाती है या ना समझ होती है, वह धर्म के बहावों पर आ जाती है। इस समय पर नरेंद्र मोदी धर्म के आधार पर पूरे भारत देश की जनता के सामने एक अपने आप को बड़ा फिगर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे इस समय पर आप न तो काम की कोई बात कर सकते हैं, न युवा बेरोजगारी की बात कर सकते हैं, न तो आप इन्फ्लेशन की बात कर सकते हैं, न जीडीपी की बात कर सकते हैं, न तो आप जो 2-2 करोड़ सारे किसानों को लेकर के चीजें थी वो 15 करोड़ रोजगार, शायद ऐसे कुछ डेटा है, करोड़ों में रोजगार देने की बात थी। आप कोई बात कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात चल रही है पूरे भारत देश में। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अब भारत देश को समझ चुके हैं कि भारत देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ धर्म की एक ध्रुवीकरण की राजनीति आप कर दें तो जनता फिर कुछ भी नहीं सुनना चाहती है, सिर्फ यही समझती है कि धर्म की बात जो कर रहा है वो इस समय पर धर्म का रक्षक सिर्फ और सिर्फ भारत देश के नरेंद्र मोदी है, इसलिए उनको ही वोट देना चाहिए। पर वो सरासर अन्याय है, देश के साथ में गलत हो रहा है, पूरे भारत देश की जनता के साथ में गलत हो रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पढ़े लिखे भारत देश में बहुत बड़ा तबका है जो इस चीज को समझ रहा है और इसका विरोध भी कर रहा है। मैं आपके साथ में यह भी बोलना चाहता हूँ कि यदि कोई भी हाउस डेमोलिश हो रहा है तो उसके साथ में 5-6 लोगों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। फर्स्ट इज द म्युनिसिपल, यदि दिल्ली में गिरा है तो म्युनिसिपलिटीज की है, एमसीडी जिसको हम लोग कहते हैं। इसके साथ में एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल ऑफिस, पॉलिटिकल पर्सन वहां पर जो भी होगा, इसके साथ में वॉल्यूशन ऑफ द नॉर्म्स, ये सारे चीजों का जो भी व्यक्ति ऐसे कार्यवाही कर रहा है, जो एक्शन लेने के लिए अपने ऑर्डर परस्यू कराता है या ऑर्डर पास करता है, इन सारे लोगों को, पांचों जो अंगों की मैंने बात किया है, एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एंड स्टाफ्स, पॉलिटिशियन, लोकल पॉलिटिशियन, इन सारे लोगों के नाम पर पुलिस में कंप्लेन देकर के हाई कोर्ट ऐसे व्यक्ति को जाना चाहिए। खासकर वकील हसन जैसे भारत देश में जो बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट में केस के दौरान पर ही आपके नाम पर कोई कंप्लेन आया बाय द वे और उसमें रह कोई और रहा है तो वो जा करके उसको घर को गिरा दिया गया है। तो कोर्ट ने संज्ञान लिया कि आपने किसने परमिशन दिया है, ये तो कोर्ट में मैटर चल रहा है, आपको किसने बताया कि फला व्यक्ति का घर है या संबंधित एक्यूज का या आरोपी का या क्रिमिनल का जो भी है, किसने आपको परमिशन दिया था। तो कई बार ऐसा भी हुआ है, पर यहाँ पर भी ऐसा ही होता हुआ प्रतीत हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा फोर्स तरीके से किसी भी कंप्लेन को आपके नाम पर हो, किसी के व्यक्ति के नाम पर ये सारी चीजें कर दी जाए और उसके बाद पुलिस आपके घर में पहुंचेगी। वो यह बाद में साबित होगा कि वह व्यक्ति 5 साल बाद या 2 साल बाद निर्विरोध वो जो है तो उसका सारा अपराध कोर्ट के द्वारा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, तब उसके साथ क्या कंपनसेशन दिया जाएगा। तो यह सारे लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, वकील साहब से भी, पूरे भारत देश के लोगों से भी, कि जिनके साथ में भी ऐसे
ऐसे इस तरह से हो रही हैं घटनाएं, घट रही हैं, उनको कंपनसेशन भी मांगना चाहिए कि आपने किसने आपको ये सारी चीजों को पावर दिया है। यदि मैं कल को फ्री हो जाता हूँ, लेकिन सर फेयर हो जाता हूँ, जी। तो आपको ये राइट्स नहीं है कि आप हमारा घर बना के दें। फिर आप उस स्थितियों पर हमें कौन इसकी हमारी जिम्मेदारी लेगा? तो ये सारी जवाबदेही हमें बोलने की जरूरत है, प्लीज। बिल्कुल सर, आपने यहाँ पर बात करी है पॉलिटिकल जो भी वहाँ पर लोग हैं जिम्मेदार। अगर मैं इसी जगह की बात करूँ, अगर मैं बात करती हूँ वकील हसन के घर की, तो वहाँ से जो मनोज तिवारी है सांसद आते हैं और उनसे जब बातचीत की गई कि इस तरीके से एक हीरो जिनको भारतीय जनता पार्टी ने हीरो की उपाधि दी थी, उनका घर तोड़ दिया गया, तो जवाब में देते हैं कि देखिए सॉरी, हमें मालूम नहीं था कि वो वहाँ पर रहते हैं और अब हम उनको घर जो है प्रधानमंत्री जो आवास योजना उसके तहत कहीं और घर दे देंगे। तो इतना क्या है, देना काफी होता है। क्या मनोज तिवारी से पूछ लीजिए कि आपको आवास योजना का घर प्रधानमंत्री दे देते हैं, आप उसमें रहा करिए। आपकी जो हैसियत है आप उसी में बात करिए। किसी भी व्यक्ति का जो कानूनी राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसका पावर वो सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जस्टिस ऑफ इंडिया, जो स्टेट के हाई कोर्ट्स के जस्टिसेस हैं, इसके साथ में ट्रायल कोर्ट में जस्टिसेस हैं, ये सारे लोगों के पास पावर है कि आपके घर को गिराया जाए या आपको डायरेक्शन दिया जाए। आपके पास ये राइट्स नहीं दिया जा सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखने, मनोज तिवारी को भी इसमें FIR उनको करना चाहिए और मनोज तिवारी को भी FIR करके लेके जाना चाहिए कोर्ट में। तब उनको पता चलेगा कि कौन से अपराध के क्या दायरे होते हैं और किस तरह से भारत देश के जनता के साथ में इस तरह से एक जो बुलडोजर के नाम पर इस तरह से कुछ भी आप कॉमन एक चीज हो गई है कि खासकर बीजेपी रूलिंग स्टेट में या बीजेपी सेंट्रल के माध्यम से बहुत जगह पर ऐसे कर रही, कई जगह पर स्टेट के माध्यम से कर रही है, बुलडोजर बाबा के नाम से कर रही है। सर, आपने मौलिक अधिकार की बात की, इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल लूंगी। मौलिक अधिकार के हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अकबर रोड जो कि लखनऊ में जिस तरीके से घर तोड़े गए, हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया, उसी पे टिप्पणी करते हुए सख्त ये कहा है कि हर इंसान का मौलिक अधिकार है उसकी सर पे छत होना। इस जो टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की, इसके क्या मायने आम आदमी की जो है जिंदगी में नजर आते हैं? मुझे लगता है कि मामला सर के ऊपर से अब छलक रहा है और कुछ जो है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जो जस्टिसेस है उस पर सारी सरकारों को एक कॉमन डायरेक्शन देना चाहिए कि ये जो इस तरह से हस्टी जस्टिस का एक प्रचलन शुरू हो रहा है भारत देश में। हस्टी जस्टिस का मतलब यही हो गया कि तत्काल निर्णय दे दिया जाए, उसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स या ट्रायल कोर्ट्स में ताला लगवाने के लिए भी निर्देशित कर देना चाहिए कि भारत देश की जनता को अब न्याय के लिए नहीं आना चाहिए। अब भारत देश की जनता सिर्फ हस्टी जस्टिस पर डिपेंड हो जाना चाहिए। तो इस आधार पर मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के जस्टिसेस जितने भी हैं, ट्रायल कोर्ट के जितने जस्टिसेस हैं, खासकर लॉयर्स जितने हैं, भारत देश के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बुर्जुआ जो वर्ग है, उन सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि क्या भारत देश में इस तरह से अन्यायपूर्ण जो कार्यवाही चल रही है, वो किसी भी धर्म का हो, वो मेरा धर्म से विषय नहीं है, तो क्या ऐसे आप इन चीजों को बढ़ावा देना चाहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसके लिए विरोध करता हूं और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं वकील साहब की, वकील हसन से की केस में मुफ्त में लड़ूंगा, ये भी ध्यान रखना। और भारत देश के ऐसे जितने भी पीड़ित हैं, जो जिनके घर तोड़े जा रहे हैं या कुछ भी किया जा रहा है, तो मैं उनके मुफ्त में केस लड़ूंगा। वो इस चीज़ से बेफिक्र रहें और मेरे पास जब कन्वे होगा मैसेजेस तो मैं इसमें कार्यवाही भी करूंगा। और जो व्यक्ति अथॉरिटीज, जो भी व्यक्ति इसमें ऐसे इनलीगल तरीके से डेमोलिश करेगा, उसके ऊपर पेनाल्टी, साथ में FIR और उसके नौकरी का टर्मिनेशन भी होना चाहिए। ये मेरी फर्स्ट पैरा होगी। ये आपके माध्यम से पूरे देश की 140 करोड़ की जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा, जो यहाँ अब इस मंच से एक तरीके से बोल रहे हैं तमाम देशवासियों को कि अगर किसी के साथ में इस तरीके से बुलडोजर कार्यवाही के तहत उनका घर जमींदोज किया जा रहा है, उनके घर को तोड़ा जा रहा है, तो वो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही वकील हसन को भी मदद की पेशकश की है कि वो उनके केस को लड़ सकते हैं अगर वो चाहे, और उसके बदले वो उसकी फीस भी नहीं लेंगे। और जिस तरीके से बताया कि पॉलिटिकल पार्टियों, तमाम जो लोकल अथॉरिटी इसमें जिम्मेदार बनती है, उन पर जो है FIR करने के लिए नरेंद्र मिश्रा जी तैयार है। 4 PM दिल्ली के लिए मैं शाहीन खान।